हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। 2 स्टेजेस हमने कर लिए हैं, इन्फेंसी एंड अर्लियर चाइल्डहुड। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे मिडिल या लेटर चाइल्डहुड के बारे में, जिसका जो एज पीरियड होता है वो होता है 16 टू 12 ईयर्स। और इस पीरियड को हम स्कूल एज भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर बच्चा वो स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है और जो वो इंटरेक्ट करता है उसमें उसके पीयर्स होते हैं, टीचर्स, फ्रेंड्स, and increasing independence become very important. According to Capswany, many remarkable changes can be observed in childhood. कि बच्चा है वो अपने सेम जेंडर ग्रुप्स के साथ ज़्यादा प्रेफर करता है रहना, उसकी जो एक्टिविटीज़ है वो बदल जाता है, उसका रहन सहन और खुद को वो इंडिपेंडेंट महसूस करना स्टार्ट कर देता है। इसके अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में। तो इसके अंदर जो ग्रोथ एंड हाइट है वो बिल्कुल रुक सा जाता है, मतलब इतना ज्यादा विजिबल नहीं होता है हाइट और ग्रोथ, क्योंकि वो इन्फेंसी से अर्ली चाइल्डहुड तक काफी हो चुका है और उसके बाद वो थोड़ा सा रुक सा जाता है। मसल्स बिकम स्ट्रोंगर एंड कोऑर्डिनेशन इंप्रूव्स। इसके अंदर जो बच्चे की मसल और बोन स्ट्रेंथ है वो ज्यादा इंक्रीज होती है, वो ज्यादा अच्छे से और ज्यादा स्ट्रोंग हो जाती है। परमानेंट टीथ है उनके वो आने स्टार्ट हो जाते हैं। बच्चा कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज करना स्टार्ट कर देता है, साइकिलिंग, स्विमिंग, रनिंग एंड स्पोर्ट्स। और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द स्टेज अर्ली साइंस ऑफ प्यूबर्टी में बिगिन। क्योंकि ये हमारी 12 ईयर्स तक है, तो 12 ईयर्स से पहले भी कई बच्चों के अंदर प्यूबर्टी चेंजेस है वो आने स्टार्ट हो जाते हैं और नॉर्मली तो वो एडोलेसेंस के टाइम पीरियड में हिट कर ही जाते हैं बच्चे को। इसके बाद है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। थिंकिंग बिकम्स मोर लॉजिकल एंड ऑर्गेनाइज्ड। अब बच्चा थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट कर देता है और चीजों को समझना शुरू कर देता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज आ जाती हैं, रीडिंग, राइटिंग एंड मैथमेटिकल एबिलिटीज भी इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि बच्चा स्कूल में जाना स्टार्ट कर देता है और वहां पर वो अलग अलग एक्टिविटीज के थ्रू अपनी इन स्किल्स को डेवलप करना स्टार्ट कर देता है। अंडरस्टैंडिंग, बहुत सारे वो जो कंसेप्ट है उनको समझना स्टार्ट कर देता है इसके अंदर, जैसे कि नंबर्स, मेजरमेंट, क्लासिफिकेशन, रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, कि जो पेन और पेंसिल है उसके अंदर क्या रिलेशन है, पेंसिल और बुक का कैसे यूज होता है, इन अलग अलग चीजों के अंदर वो रिलेशनशिप डेवलप करना स्टार्ट कर देता है। बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रूल्स एंड क्योज एंड इफेक्ट, की मैं क्या करूंगा तो उसका क्या हमारा इफेक्ट पड़ेगा, अगर मैं किसी को हिट करूंगा तो वो भी मुझे हिट करेगा, इस तरीके मतलब अलग अलग क्योज एंड इफेक्ट के जो वो चीजें उनको समझना स्टार्ट कर देता है। दे बिगिन टू अंडरस्टैंड पर्सपेक्टिव डिफरेंट फ्रॉम देयर ओन। वो अपने अलावा दूसरों के पर्सपेक्टिव को भी समझने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं स्टेज के अंदर। तो जो उसका बेसिक ये जो इंटेलेक्चुअल के ऊपर है वो दूसरे के पीओवी को भी समझते हैं। उसके बाद आता है इमोशनल डेवलपमेंट। इसके अंदर जो वो अपने इमोशंस पर है वो स्ट्रॉन्गर कंट्रोल आ जाता है, वो अपने इमोशंस को और ज्यादा कंट्रोल करने में एबल हो जाते हैं। चिल्ड्रन बिकम मोर अवेयर ऑफ देयर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। उनको पता चल जाता है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मैं किस फील्ड में अच्छा करता हूँ, किस फील्ड में अच्छा नहीं कर सकता हूँ। सेल्फ एस्टीम, मतलब कि उसका जो आत्मविश्वास है वो किस किस चीज पर निर्भर करता है। एकेडमिक परफॉर्मेंस, कि वो क्लास में कैसा स्कोर कर रहा है, वो स्पोर्ट्स में कैसा परफॉर्म कर रहा है, इन चीजों के ऊपर उसकी एबिलिटीज क्या क्या है, उसके अंदर कितने टैलेंट है। अपीयरेंस, उसके जो फिजिकल अपीयरेंस है उसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान रखता है जो स्टेज पे आ जाता है बच्चा। वेल ग्रूम रहता है, क्योंकि उसको बाकी बच्चों के साथ रहना होता है तो उसके ऊपर भी इन्फ्लुएंस होता है। अगर मैं अच्छा दिखूंगा तो मुझे ज्यादा प्रेज करेंगे, मेरे साथ ज्यादा ज्यादा रहना पसंद करेंगे और उससे उनके रिलेशनशिप्स के ऊपर भी इफेक्ट होता है। तो ये सारी चीजें उनके सेल्फ एस्टीम को इन्फ्लुएंस करती हैं। और इस स्टेज के अंदर बच्चे के अंदर फीलिंग ऑफ प्राइड, गिल्ट, एम्बेरसमेंट, जेलसी या डिसअपॉइंटमेंट आना शुरू हो जाए। दे इंक्रीजिंगली सीक अप्रूवल फ्रॉम टीचर्स, पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स। बच्चा स्कूल में जाना स्टार्ट करता है, इंटरेक्ट करता है और इस स्टेज पे आपने देखा भी होगा कि जो बच्चा होता है ना, अगर पेरेंट्स किसी बात को समझाने में नाकामयाब रहते हैं, अगर टीचर एक बार भी बोल देता तो वो उस चीज को जल्दी से मान जाता है। तो इनका इन्फ्लुएंस यहाँ पर आकर टीचर्स का थोड़ा सा ज्यादा इम्पैक्ट हो जाता है, पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स का भी होता ही है। सेम जेंडर ग्रुप्स को फॉलो करते हैं, वो समझते हैं कि लड़कों को लड़कों के साथ खेलना चाहिए और लड़कियों को लड़कियों के साथ ही रहना चाहिए। इस तरीके के कुछ चेंजेस उनके अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है
सोशल डेवलपमेंट, क्यों पीयर ग्रुप्स को फॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं और ज्यादातर वो उन्हीं में रहते हैं। बच्चा सारा दिन स्कूल में रहेगा, घर पे आके भी वो बच्चों के साथ खेलना चाहेगा, तो इस तरीके से वो घर से थोड़ा सा हटना स्टार्ट हो जाता है और वो ज्यादा फोकस रहता है पीयर ग्रुप्स के अंदर। चिल्ड्रन डेवलप क्लोज फ्रेंडशिप्स, इस टाइम पे बच्चा ज्यादा फ्रेंड्स के क्लोज हो जाता है और कुछ एक बेस्ट फ्रेंड्स भी बनाना स्टार्ट कर देता है। दे लर्न कोऑपरेशन, टीम वर्क, लीडरशिप एंड कॉम्पिटिशन। दे बिकम अवेयर और सोशल रूल्स एंड एक्सपेक्टेशंस, मतलब कि गुड बॉय गुड गर्ल क्या होते हैं, अगर हम सोसाइटी में किस तरीके से रहेंगे तो हमें प्रेज करेंगे, हमारे फ्रेंड्स कैसे बनेंगे, इन चीजों को वो समझना स्टार्ट कर देता है। दे डेवलप स्ट्रोंगर सेंसेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंडिपेंडेंसेस। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या क्या हो सकती हैं, हम इस स्टेज पे बच्चे को किस तरीके से पढ़ा सकते हैं या हम उन किस तरीके से उनके एजुकेशनल सेटिंग्स में हेल्प कर सकते हैं, वो इसके अंदर हम अब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है प्रोवाइड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, कि जो लेक्चर मेथड हमारे चले आ रहे हैं ट्रेडिशनल, उनसे हटके उनको एक्टिविटीज के थ्रू समझाया जाए, एक्सपेरिमेंट्स करके दिखाया जाए, प्रोजेक्ट्स, गेम्स और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से समझाया जाए, ताकि बच्चा इसके अंदर ग्रुप्स भी फॉर्म करेंगे, इंडिविजुअल भी परफॉर्म करेगा और इसी से उनका टीम वर्क, आपस में कोऑपरेशन किस तरीके से कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली किस तरीके से वर्क कर सकते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज बच्चे के अंदर डेवलप होती हैं। डेवलप लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अब हम उनको कुछ ऐसे क्वेश्चंस दे सकते हैं जो रियलिटी बेस्ड है, जो लाइफ के ऊपर बेस्ड है, उनको सोल्व करे। रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, कंपैरिजन एंड ऑब्जर्वेशन। यूज कंक्रीट एग्जाम्पल्स, बच्चा इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की तरफ जा रहा होता है, तो हमें उसकी जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है उसको थोड़ा सा कनेक्ट करने के लिए कुछ एक लाइव एग्जाम्पल्स का यूज करना चाहिए, तो वो अच्छे से कंक्रीट एग्जाम्पल्स को यूज करके उन कंसेप्ट को समझाए। डेवलप रीडिंग, राइटिंग एंड मैथमेटिकल स्किल्स। सोशल एंड मोरल वैल्यूज, डिसिप्लिन, रिस्पेक्टिंग ईच अदर, अपने पीयर ग्रुप्स की भी रिस्पेक्ट करे, टीचर्स, पेरेंट्स, एवरीवन। चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम, यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हम जो चाइल्ड सेंटर्ड है ना, उस एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए, जो बच्चा आसानी से चीजों को समझ सके उस तरीके का उनको प्रॉपर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाया जाए। और डेवलप इंडिपेंडेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि बच्चे को कुछ इंडिविजुअल वर्क भी दिया जाए और टीम वर्क भी दिया जाए, जिससे उनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी भी आएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनके अंदर फील होगा और वो अपना इंडिविजुअल भी अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। फैमिली इंटरेक्शंस भी इंपॉर्टेंट होती है, सोशल ग्रुप्स का भी सपोर्ट जरूरी होता है, तो ये सारे एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस के अंदर आ जाता है, जिससे इस स्टेज के अंदर अच्छे से डेवलपमेंट हो सके। तो ये सारे पॉइंट्स आई होप आपको समझ में आए हैं, और किसी भी पॉइंट में आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन।